हेलो फ्रेंड्स, जो आपको मेरी टेबल के ऊपर जो पाउडर दिख रहा है मेस्टाफास्ट, जो ये मैनकाइंड कंपनी का आता है, ये पाउडर के बारे में आज आपको डिटेल से बताऊंगा कि ये पाउडर आपके पशु में क्या काम करता है, कौन सी डिजीज़ में देना चाहिए, कितनी डोज देनी चाहिए और इसके क्या गुण है यदि आप अपने पशुओं को देंगे तो। यानी पूरी डिटेल से आपको मेस्टाफास्ट पाउडर के बारे में डिटेल से बताया जाएगा। यदि वीडियो लंबी भी होगी तो वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरी देखना। यदि वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज मिल पाएगा। देखो, ये किस तरह के यदि आपके पशुओं में यदि सिम्टम्स यदि दिखाई दे तो ये मेस्टाफास्ट पाउडर उपयोग में करना चाहिए। देखो, ये पाउडर है, ये आपके पशु में किसी भी प्रकार का यदि मेस्टाइटिस हुआ है, यानी थनैला रोग हुआ है, चाहे वो पर एक्यूट मेस्टाइटिस हो, सब एक्यूट मेस्टाइटिस हो या क्रोनिक हो, सभी प्रकार के मेस्टाइटिस के अंतर्गत ये जो थनैला रोग के अंतर्गत ये क्या है, पाउडर मेस्टाफास्ट का प्रयोग किया जाता है। देखो, मैं एक और इस तरह के सिम्टम्स यदि आपके पशु में दिखाई दे तो आप ये मेस्टाफास्ट पाउडर प्रयोग कर सकते हैं आप अपने पशु में। यदि सपोज करो, यदि आपके पशु में, जैसे आज आपने पशु का यदि दूध निकाला है और अचानक यदि आपके पशु में दूध के अंदर ब्लड आ गया है तो भी आप इस पाउडर का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपके पशु में दूध के साथ पस व छींचड़े आ रहे हैं या दूध गाढ़ा आ रहा है तो भी आप इस मेस्टाफास्ट पाउडर का आप प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपके पशु की जो अड्डर गर्म रहती है, रेडनेस हो जाती है, तो भी आप इस पाउडर का प्रयोग कर सकते हैं। या आप गादी को जब हाथ से पालपेट करते हैं, यानी जैसे हाथ से छूते हैं, तो भी यदि आपके पशु में यदि दर्द महसूस करता है तो भी उस स्थिति के अंदर भी इस मेस्टाफास्ट पाउडर का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि जब भी यदि आपके पशु में इस प्रकार की यदि दिक्कत होती है तो जो दूध देने वाले जो पशु होते हैं वो उदास भी हो जाता है, सुस्त भी हो जाते हैं, कई बार खाना पीना भी छोड़ देता है और आपके पशुओं का जो मिल्क का प्रोडक्शन है वो घट जाता है। तो उस स्थिति में भी आप जो ये मेस्टाफास्ट पाउडर है, जो न्यूट्रिशन फार्मूला फॉर फास्टर मैनेजमेंट ऑफ मेस्टाइटिस के लिए, यानी इसका रिजल्ट मेस्टाइटिस के अंदर बहुत ही फास्ट है और इसके अंदर फ्लेवर आता है पाइनएप्पल फ्लेवर है। और यदि आपके पशु में यदि सपोज करो यदि क्रोनिक मेस्टाइटिस हो गया है, यदि आप अपने पशुओं का इलाज करवा रहे हैं साइड थेरेपी के तौर पर, जिस प्रकार से उनमें एंटीबायोटिक इंजेक्शन, जो भी यदि इंजेक्शन उससे पशुओं को लगवा रहे हैं, तो साइड थेरेपी के तौर पर यदि आप जो पाउडर देना चाहते हैं तो भी आप इस पाउडर का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यदि आपके पशु में दूध के स्थान पर यदि मवाद आने लग गई है तो भी इस पाउडर का प्रयोग किया जाता है। और यदि आपके पशु की जो अड्डर व गादी है वह ठंडी हो जाती है, ठंडी होने का मतलब है कि यदि आपका पशु दर्द नहीं महसूस करता, कठोर हो जाती है, तो भी यदि आप उस पशु की जो गादी है उसको छूकर हाथ लगा कर देखते हैं, यदि वो दर्द नहीं महसूस करता तो उस स्थिति में जब उस पशु को इंजेक्शन लगाए जाते हैं तो भी आप ये पाउडर उन पशुओं को साथ में दे सकते हैं। यानी यदि आपके पशु में किसी भी प्रकार का यदि मेस्टाइटिस हो तो उस स्थिति में आप ये मेस्टाफास्ट पाउडर का प्रयोग कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेस्टाइटिस है वो बैक्टीरिया द्वारा फैलने वाला रोग है, ताकि आपके पशु में किसी भी प्रकार की दिक्कत हो और कौन से बैक्टीरिया पर ये काम करता है। जब यदि आप कई बार यदि आप अपने पशुओं को जो जांच करवाते हैं दूध की और उसके अंदर पता लगता है कि इस बैक्टीरिया के द्वारा फैलने वाला ये मेस्टाइटिस है, जिस प्रकार से ई कोली के द्वारा है या स्ट्रेप्टोकोकस बोवाइस के द्वारा है या स्ट्रेप्टोकोकस एगलिटिकिया द्वारा है, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इस तरह के बैक्टीरिया यदि आपको जांच में पता लगता है कि इस तरह का मेस्टाइटिस आपके पशु में हुआ है तो भी आप इस मेस्टाफास्ट पाउडर का आप प्रयोग कर सकते हैं। उनमें भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने वाला ये पाउडर है। एक और बताना चाहता हूं कि जब भी यदि आप अपने पशुओं को ये मेस्टाफास्ट पाउडर देते हैं, हालांकि इसके अंदर थोड़ी सुगंध आती है पशु को, यदि आपका पशु खा नहीं पाता है तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि उस पशु के जो नासा छिद्र है उसके ऊपर या नथुनों पर आप उस पर थोड़ा सरसों का तेल है वो लगा दें और उसके बाद आप उस पशु को ये मेस्टाफास्ट पाउडर दे सकते हैं। कितनी डोज देनी चाहिए, ये आप अपने पशुओं को 50 ग्राम पर डे के हिसाब से, जिस प्रकार से इस तरह के इसमें पाउच आते हैं, ये 50 ग्राम का एक पाउच है, ये पाउच उन पशुओं को पर डे कम से कम आपको लगातार 4 दिन तो देना ही देना है। जिस प्रकार से ये एक मेस्टाफास्ट पाउडर का जो पैक आता है 4 × 50 ग्राम का, जिसकी आपको MRP भी दिख रही होगी, यानी ये 325 रुपये के लगभग ये पाउच पैक आता है। ये कम से कम आपको 4 दिन तो देना ही देना है और ज़्यादा से ज़्यादा आप उस पशु को 8 दिन भी, यानी 2 पैकेट आप उन पशुओं को दे सकते हैं, ताकि उन पशु में इस प्रकार की यदि दिक्कत हो तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एक और बताना चाहता हूँ कि यदि आप जिन पशुओं में यदि मेस्टाइटिस बार बार होता है या
कई पशु में देखने को मिलता है कि एक बार मेस्टाइटिस होने के बाद में 4 महीने 6 महीने बाद में होता है। यदि आपको लग रहा है कि आपके पशु में मेस्टाइटिस को आप कैसे पहचान सकते हैं, तो कैसे जांच करनी चाहिए, उसके बारे में मेरे चैनल पर एक डिटेल सी वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जा करके देख सकते हैं। और उसके अनुरूप आप अपने पशुओं की थनैला रोग की जांच आप घर पर ही कर सकते हैं। और उसके बाद में आप उन पशुओं को ये पाउडर ला करके आप अपने पशुओं को खिला दें। यदि आपके पशु में दूध में किसी भी प्रकार का रंग परिवर्तन हो गया है, तो उस स्थिति में भी यदि आपको लग रहा है कि आपके पशु में दूध में रंग परिवर्तन हो गया, तो भी आप मेडिकल स्टोर से ला करके आप ये जो मेस्टाफास्ट पाउडर है, ये आप उन पशुओं को खिला दें, क्योंकि ये एक तरह का फिट सप्लीमेंट है। यदि इस तरह की यदि आपके पशु में दिक्कत हो तो आप उन पशुओं में कई बार क्या है कि इंजेक्शन से भी आप बच सकते हैं। शुरू में यदि आपने सिम्टम्स को पहचान लिया, यदि आपके पशु में लगने लग गया कि इसको थनैला रोग हो सकता है, तो उस स्थिति में आप इस मेस्टाफास्ट पाउडर का आप प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। आप कमेंट्स करने वाले तो ये भी कहेंगे कि सर आपने मेस्टाफास्ट के बारे में क्यों बताया, क्योंकि मेरे पास इस प्रकार के बहुत ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप मेस्टाफास्ट के बारे में हमें डिटेल से बताएं। और क्यों ना बताऊं, क्योंकि इस पाउडर का रिजल्ट भी बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने बहुत कई दिनों से इस पाउडर को मेस्टाइटिस के अंतर्गत प्रैक्टिकल करके देखा भी है। इसलिए मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आया हूँ। वीडियो में उन्हीं प्रोडक्ट के बारे में लेकर के आता हूँ जिन प्रोडक्ट का रिजल्ट अच्छा हो, चाहे कंपनी कैसी भी हो, लेकिन उसका रिजल्ट अच्छा होना चाहिए। चाहे छोटी कंपनी हो चाहे बड़ी कंपनी हो, लेकिन जिन प्रोडक्ट का यदि अच्छा रिजल्ट होगा वही मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा और लाता भी रहूँगा। यदि आपके पशुओं की जो मिल्क की पीएच है वो एल्केलाइन हो गया है, तो भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपके पशु में जो हाई रेसिसी हो गई है, तो भी उसके अंतर्गत, और जो मैंने बताया है कि आपको ब्लड फ्लैंक्स इन मिल्क यानी दूध के अंदर जो छींच चढ़ी हुआ वो ब्लड आ रहा है, खून आ रहा है, तो भी कर सकते हैं। यदि आपके पशुओं की जो लेयर है अडर की, जो उसकी डैमेज हो रही है, तो उस स्थिति में भी आप इस पाउडर का प्रयोग कर सकते हैं। बड़े पशुओं के अंतर्गत इसकी डोज है 50 ग्राम पर डे। यदि आप भेड़ बकरियों में देना चाहते हैं, तो भी आप इस पाउडर का हाफ यानी 20 से 25 ग्राम भेड़ बकरियों में भी पर डे के हिसाब से दे सकते हैं। यानी 20 ग्राम से लेकर के 25 ग्राम पर डे, लगातार वही 4 से 5 दिन आप उनको भी दे सकते हैं, यदि उनमें भी इस प्रकार की यदि आपकी दिक्कत है। यदि आपके पशु, जैसे यदि आप दूध निकाल रहे हैं पशुओं का, और दूध निकालने में यदि उसमें गंध आ रही है, दुर्गंध आ रही है दूध के अंदर, तो भी आप इस मेस्टाफास्ट पाउडर का आप प्रयोग कर सकते हैं। उसके अंदर भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। जहाँ तक हो सकता है मैंने मेस्टाफास्ट के बारे में आपको डिटेल से बताने की कोशिश की है, और जितने मैंने पॉइंट्स व सिम्टम्स यदि आपको बताएं पशु में, सभी में ये मेस्टाफास्ट पाउडर आपके पशु में अच्छा रिजल्ट देगा। यदि आपको मेरी ये वीडियो मेस्टाफास्ट पर अच्छी लगी है, तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखें। मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, पशुपालकों के साथ, और मेरे जितने वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें। आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है, और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हर समय ऐसे लाता रहूँगा। यदि आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जो लाल वाला बटन आपको दिख रहा है सब्सक्राइब वाला, उसको दबा लें। उसका कोई पैसा लगने वाला नहीं है, बट आपको बहुत ही अच्छी और प्रॉपर नॉलेज मिलने वाली है। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।